नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आज टॉपिक रहेगा मैसूर का अपना। मैसूर जो राज्य है इसके बारे में शुरू से जान लेते हैं। 1565 में युद्ध होता है दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध, जिसमें वेंकट सेकंड के समय मैसूर में वाडियर वंश की स्थापना होती है। ये है, देखिए इस तरह से। ये यहाँ पर जो थे पेशवा थे महाराष्ट्र वाला, और ये जो था त्रावणकोर का इलाका। इधर वाला जो है ये वर्तमान कर्नाटक वाला जो एरिया है, और गोवा वाला इलाका है, ये मैसूर के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। और इधर जो है ये देखिए, यहाँ पर निजाम बैठे थे, और ये जो इसके नीचे है इसको कर्नाटक के नाम से जानते थे, और इधर ये मद्रास है। इसका आप मानचित्र में सेट कर लीजिए एक हिसाब से। मानचित्र देख के समझोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। कर्नाटक आज वाला नहीं है, कर्नाटक वो पहले इधर वाला हिस्सा था, और इधर आज जो कर्नाटक है उसको मैसूर के नाम से जानते थे। मैसूर विजयनगर साम्राज्य का ही भाग था पहले। 1707 में चिक्का देवराज ने औरंगजेब के अधीनता में यहाँ प्रशासन किया था। 1719 में मराठों को मैसूर से चौथ मिली थी, और 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था। परंतु इसके काल के में वास्तविक जो शक्ति थी, इसके काल में देवराज और नंदराज नाम के दो व्यक्ति थे जो इसके सेनापति वगैरह थे, राज्य संभालते थे, इनके पास थी। इसके बाद में है देवराज जो था प्रमुख सेनापति था। मैसूर में सेनापति के पद को क्या कहते थे? दालबाई के नाम से जानते थे। नंदराज, नंदराज क्या था? राजस्व से संबंधित एक अधिकारी था जिसका नाम था सर्वाधिकारी। नंदराज ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और इसी नंदराज की सेना में हैदर अली शामिल हो गया था। अब आता है हैदर अली का उदय किस तरह से होता है। तो इसका जो क्रम है, क्रम भी पूछा था मैंने आपसे। पहले कौन है? इस तेलप सेकेंड नंदराज देवराज, उसके बाद में हैदर अली, बाद में टीपू सुल्तान। तो क्रम भी कई बार पूछा जाता है, ध्यान से समझ लो इस पूरी को। हैदर अली है, जन्म इसका 1722 में कोलार मैसूर के अंदर होता है। पिता फतेह मोहम्मद है, और मैसूर के किले के अंदर सैन्य अधिकारी थे। हैदर अली की योग्यता से प्रभावित होकर नंदराज ने 1755 में डिंडीगुल के किले का फौजदार इसको नियुक्त किया था। हैदर अली ने खांडेराव ब्राह्मण को सलाहकार बनाया था। ये खांडेराव ब्राह्मण का ध्यान रख लेना, सलाहकार किसको बनाते हैं? फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति करके 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना करती है। आधुनिक शास्त्रागार वाला कई बार प्रश्न आता है, कहाँ पर स्थापना की, किसने की थी? डिंडीगुल ने किया, फ्रांसीसी अधिकारियों की वजह से। आसपास अधिकार करके राजधानी इसी समय मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित हो गई थी। हैदर अली ने 1765 में बेदनूर, जो कि बेदनूर रियासत में हस्तक्षेप किया था, और वहाँ का उपशासक बन गया था। रियासत देख लेना, बेदनूर नामक रियासत है, इसके अंदर ये हस्तक्षेप करता है हैदर अली, और बेदनूर का नाम बदलकर उसने हैदर नगर रख दिया था। 1764 में पेशवा माधवराव ने मैसूर पर आक्रमण किया, और हैदर अली व मराठों के मध्य हल्ली बल्ली की लड़ाई हुई थी, जिसमें हैदर अली हार जाता है, और यहाँ पर मराठा यहाँ से चौथ लेकर वापिस आते हैं। मैंने आपको बताया था जब 1761 के अंदर जो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा आते हैं, तो उसके बाद में जो मराठों की सोई हुई शक्ति को पुनः वापस जीवित कौन करता है? माधवराव करता है, और ये मैसूर से इससे चौथ वसूलते हैं। तो मराठा मैंने पूरा समझा दिया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कौन यहाँ पे आ रहे हैं। और 1719 वाला वो पहले भी है। 1765 में हैदर अली ने मराठों से संधि की, और गुट्टी और सवानूर का क्षेत्र, गुट्टी और सवानूर है इसका क्षेत्र, और 32 लाख रुपए भी मराठों को दिए। हैदर अली दक्षिण की ताकतों में से प्रथम व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 में हुई थी। हैदर अली ने मैसूर में चामुंडेश्वरी देवी, ये ध्यान रखना, मैसूर के अंदर चामुंडेश्वरी देवी के लिए धन दिया था। तांबे व सोने के सिक्के चलाए थे, जिस पर शिव पार्वती और विष्णु, ये ध्यान रखना, शिव पार्वती विष्णु क्या करती बनी हुई थी, जिससे इसकी धर्मनिरपेक्षता को हम साबित कर सकते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था। ये भी प्रश्न आया था सिक्कों वाला, तो इसमें कृष्ण विष्णु और पार्वती लिखा हुआ था, शिव पार्वती और विष्णु लिखा हुआ था, शिव पार्वती और विष्णु लिखा हुआ था। इस तरह से जो देख लेना, जो ऑप्शन आपको सही सेट लगता था उसमें। आंग्ल मैसूर युद्ध, कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम को छोड़कर शेष तीनों में अंग्रेजों की विजय रही थी। एक में कौन जीतता है? हैदर अली जीतता है, और प्रथम यही है व्यक्ति जो अंग्रेजों को हराता है दक्षिण में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक रहता है। हैदर अली वर्सेज कौन है? निजाम, अंग्रेज और मराठा, ये तीनों व्यक्ति साथ में आएंगे और एक त्रिगुट का निर्माण करेंगे हैदर अली के खिलाफ। 1767 से 1769 में चलता है। हैदर अली द्वारा फ्रांसीसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे गए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का ये प्रमुख कारण माना गया है। 1767 में अंग्रेजों ने निजाम की संधि की थी, निजाम से संधि की, जिसके तहत निजाम को बालाकोट की दी जाने वाली दीवानी अंग्रेजों को प्रदान की, और मद्रास और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद था।
इसलिए मद्रास की सरकार उत्तरी सरकार पर अधिकार करना इस तरह से था, ये मद्रास था और ये यहाँ पे कर्नाटक था, ये उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इसको उत्तरी सरकार कहते थे, उड़ीसा वाले क्षेत्र को। तो ये मद्रास और ये आपका हो गया ये कर्नाटक, इन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद था और उत्तरी सरकार पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उत्तरी सरकार पर अधिकार करने चाहते थे। अंग्रेजी सरकार ने उत्तरी सरकार के बढ़ते मामले को लेकर निजाम हैदर अली के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का वादा किया। अब इसने निजाम को भी अपने साथ मिला दिया अंग्रेजों ने इस तरह से कि मराठों को भी अपने साथ मिला लेते हैं। अंग्रेजी सरकार ने निजाम व मराठों को मिलाकर एक त्रिगुट का निर्माण किया। हैदर अली ने मराठों को 35 लाख रुपए का आश्वासन दिया और जिसमें से 18 लाख रुपए नगद दिए और शेष राशि कोलार का क्षेत्र देने का वादा कर दिया। और इस प्रकार हैदर अली ने जो अंग्रेजों ने त्रिगुट का निर्माण किया था, इस त्रिगुट को तोड़ देता है। युद्ध की पूर्व संध्या पर त्रिगुट का निर्माण अंग्रेज करते हैं, लेकिन जब युद्ध चालू होता है तो रुपए देकर हैदर अली अपनी तरफ मराठों को मिला लेते हैं और कुछ समय बाद ये निजाम इसकी तरफ से आकर लड़ने लग जाता है हैदर अली की तरफ से। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है इसके समय कौन है, वारेन हेस्टिंग 1769। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लो, सीधा ही प्रश्न इसमें से पूछा जाता है कई बार। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध है, उसके समय वारेन हेस्टिंग है 1780 से 1784, मंगलोर की संधि उस समय होती है। और तीसरे युद्ध के समय कार्नवालिस है 1790 से 1792, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथे के समय वेलेजली है, सहायक संधि हो जाती है इस समय। हैदर अली ने निजाम को भी अपनी ओर मिला लिया था। जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजों ने आक्रमण किया और निजाम पर चंगामा घाट पर पराजित हुआ। अंग्रेजों को फिर चंगामा घाट पर जैसे ही पराजित होता है निजाम, स्मिथ के नेतृत्व वाली सेना से आ जाता है और चंगामा घाट में वापस ये आकर अंग्रेजों की तरफ से लड़ने लग जाता है निजाम। हैदर अली ने मंगलूर पर आक्रमण करके अंग्रेजी सेना को 1769 में मद्रास के करीब तक पहुंचा दिया था। अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ मद्रास की संधि की। मद्रास की संधि ये है 4 अप्रैल 1769। शर्त यह है कि हैदर अली के अनुसार हैदर अली व अंग्रेजों में दोनों जो जीते हुए क्षेत्र है एक दूसरे को वापस लौटा दिए जाएंगे। इधर ये था इस तरह से इलाका और यहाँ पर मद्रास के करीब तक पहुँचा दिया था। ये क्षेत्र जीता गया था हैदर अली, बाद में मद्रास की संधि करते हैं। यह एक तरह से प्रतिरक्षात्मक संधि थी जो कि अंग्रेजों द्वारा की गई थी, दोनों द्वारा की गई थी कि जो क्षेत्र हैं वो एक दूसरे के लौटा दिए जाएंगे। ये भी प्रश्न पूछा गया कौन सी एक संधि प्रतिरक्षात्मक संधि के नाम से जानी जाती है। तो पहले जो मद्रास की संधि हुई है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में, वही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। इस युद्ध का कारण था मद्रास की संधि का अंग्रेजों द्वारा पालन न करना। मराठों ने 1771 में मैसूर पर आक्रमण कर दिया था, परंतु अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। इसके तहत ये था कि यदि कोई बाहरी आक्रमण हमें करेगा तो हमारी सहायता करोगे। मैसूर पर जब आक्रमण किया गया मराठों के द्वारा तो यहाँ पर इसके द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, तो बल्कि मैसूर में जो स्थिति थी फ्रांसीसी क्षेत्र माहे पर आक्रमण कर दिया, जो कि हैदर अली के लिए खुली चुनौती थी। 1781 में हैदर अली वर्सेज आयरकुट के बीच में युद्ध होता है, इसको कहते हैं पोर्टनोवा का युद्ध। हैदर अली यहाँ पर हार जाता है और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसका जो पुत्र है इसने मोर्चा संभाला। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखा और टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद से मैथ्यूज को बंदी बना लिया। अब मैथ्यूज नाम का यहाँ कि इनका सेनापति था जिसको बंदी बना लेता और ये है जैसे ही ये टीपू सुल्तान जीतने लगता है तो 1783 में यूरोप के अंदर संधि हो जाती है। तो फ्रांसीसी इस युद्ध से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, जिसके कारण टीपू को अंग्रेजों से मैंगलोर की संधि करनी पड़ी। और जैसे पूरे फ्रांसीसी अलग होते हैं तो टीपू कमज़ोर पड़ जाता है और टीपू फिर मंगलोर की संधि करता है। एक तरह से यहाँ पर अंग्रेजों को वर्चस्व साबित कर देते हैं। तो इसमें मंगलोर की संधि है अंग्रेजों की ओर से मेरकाटनी ने मार्च 1784 में यह संधि की थी। दोनों ने जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को लौटा दिए थे। ये वेरी मोस्ट है, कथन और कारण वाले मैंने आज ही आपको ग्रुप में भेजे हैं कि वारेन हेस्टिंग ने इस संधि को पसंद नहीं किया। मेरकाटनी कैसा व्यक्ति है, अभी भी विश्वास करता हूं कि इस संधि के बाद भी वह कर्नाटक को खो देगा। ये काफ़ी बार पूछा गया है और प्रबल संभावना। अब है दोस्तों टीपू सुल्तान के बारे में, ये अपने दोस्तों अगले वाली वीडियो में अध्ययन कर लेंगे। जो मैंने समझाया आपको पूरा काफ़ी फास्ट समझाया एक तो थोड़ा सा आप जो है इसको यदि आपको फास्ट लगता है तो स्पीड होती है ऊपर इधर 3 डॉट लगे हुए हैं, इनके ऊपर जाओगे तो स्पीड थोड़ी सी कम कर लेना। और यदि समझ में आता है बढ़िया तरीके से और नोट्स इसका बनाने दोस्तों आपको साथ में
नोट्स आपके तैयार होने चाहिए साथ साथ में। यदि नोट्स बन जाते हैं तो फिर इससे बाहर जाने वाला कोई पर्सन है नहीं, मेरे को लगता है पीजीटी के अंदर आपके। और थोड़ा रोक के वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो आप। फास्ट मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि ज़्यादा जो है बड़ा वीडियो विद्यार्थी देखना पसंद नहीं करते हैं। थोड़े समय में ज़्यादा चीज़ बताई जाए तो फिर किताबों के अंदर से वो पढ़ा हुई है इन सभी के, रिकॉल भी करते हैं यहाँ पर। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं वापस एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको बताऊंगा मैं टीपू सुल्तान और तीसरा और चौथा आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।